एक ही परिवार के 11 सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। 10 लोग लोहे की जाली से लटके हुए थे। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी थीं, हाथ बंधे हुए थे, कुछ के मुंह पर टेप लगी थी और सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी दूसरे कमरे में मृत मिली। पहली नजर में यह किसी हॉरर फिल्म का दृश्य लगता था, लेकिन यह कोई कहानी नहीं थी। यह एक वास्तविक घटना थी जिसे आज दुनिया बुराड़ी डेथ्स मिस्ट्री के नाम से जानती है। यह परिवार दिल्ली के बुराड़ी स्थित संत नगर इलाके में रहता था। परिवार को लोग भाटियां या चुंडावत परिवार के नाम से जानते थे। घर में 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। परिवार के सदस्य थे नारायणी देवी 80, प्रतिभा भाटिया, भवनेश भाटिया, सविता भाटिया, लालित भाटिया, टीना भाटिया, प्रियंका नीतू मेनका, ध्रुव शिवम। परिवार आर्थिक रूप से काफी स्थिर था। उनकी किराने की दुकान थी, प्लाईवुड का व्यवसाय भी था। पड़ोसियों के अनुसार परिवार खुशहाल, मिलनसार और धार्मिक था। किसी को कभी नहीं लगा कि इस घर के अंदर ऐसा कोई रहस्य पल रहा है जो एक दिन पूरे परिवार को खत्म कर देगा। 1 जुलाई 2018 सुबह लगभग 7 बजे परिवार के एक परिचित और पड़ोसी गुरचरण सिंह ने ध्यान दिया कि दुकान अभी तक नहीं खुली थी। यह असामान्य था। परिवार रोज बहुत जल्दी उठ जाता था। जब वे घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला मिला। उन्हें कुछ अजीब लगा। वे अंदर गए। फिर जो उन्होंने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाए। आंगन में लोहे की जाली से 10 लोग लटके हुए थे। उनके शरीर एक विशेष गोलाकार व्यवस्था में थे। आंखों पर कपड़ा बंधा था, हाथ बंधे हुए थे, कुछ के कानों में रुई भरी हुई थी और एक कमरे में नारायणी देवी मृत पड़ी थी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस और मीडिया से भर गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पहला सवाल यही था, क्या यह हत्या है या सामूहिक आत्महत्या? घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। लूटपाट नहीं हुई थी। संघर्ष के भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी दिखाया कि अधिकांश मौतें फांसी लगने से हुई थीं, लेकिन एक बात सबको परेशान कर रही थी। अगर यह आत्महत्या थी तो पूरा परिवार एक साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जांच के दौरान पुलिस को घर से कई रजिस्टर और डायरियां मिली। इन डायरियों ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। डायरियों में वर्षों से लिखे गए निर्देश थे। इनमें आध्यात्मिक अनुष्ठानों का वर्णन था। कुछ पन्नों में लिखा था कि आंखों पर पट्टी बांधो, हाथ बांधो, विशेष मुद्रा में खड़े हो, डरो मत, भगवान बचा लेंगे। जब जांचकर्ताओं ने इन निर्देशों की तुलना घटनास्थल से की तो वे हैरान रह गए। डायरियों में लिखी बातें और शवों की स्थिति लगभग एक जैसी थीं। जांच धीरे धीरे परिवार के सदस्य लालित भाटिया पर केंद्रित होने लगी। लालित के पिता भोपाल सिंह की 2007 में मृत्यु हो गई थी। परिवार के अनुसार पिता की मौत के बाद लालित काफी बदल गया था। बताया गया कि वह दावा करता था कि उसके दिवंगत पिता की आत्मा उससे बात करती है। वह कहता था कि उसे पिता से निर्देश मिलते हैं। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। डायरियों में दर्ज कई संदेश कथित तौर पर उसी आवाज से जुड़े हुए थे जिसे लालित अपने पिता की आत्मा बताता था। जांच में सामने आया कि डायरियों की प्रविष्टियां कई वर्षों से लिखी जा रही थीं। इनमें परिवार के जीवन के नियम, धार्मिक निर्देश और आध्यात्मिक अभ्यास दर्ज थे। ऐसा लग रहा था कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वर्षों से विकसित हो रही एक विचारधारा थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अंतिम अनुष्ठान का वर्णन भी डायरियों में मौजूद था। इसे बड़ तपस्या जैसी प्रक्रिया से जोड़ा गया। बरगद के पेड़ की लटकती जड़ों की तरह खड़े होने का उल्लेख किया गया था। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो मामला और स्पष्ट हुआ। घटना से पहले परिवार के सदस्य स्वयं स्टूल, तार और अन्य सामान लाते हुए दिखाई दिए। वे सामान्य व्यवहार कर रहे थे। कोई घबराहट नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था। यह देखकर जांचकर्ताओं को लगा कि परिवार अपनी इच्छा से किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। यही इस मामले का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। डायरियों में कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे लगा कि परिवार को शायद मरने की उम्मीद नहीं थी। कुछ नोट्स में लिखा था कि अनुष्ठान पूरा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, हाथ खुल जाएंगे, भगवान रक्षा करेंगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि परिवार किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। संभव है कि उन्हें विश्वास था कि वे मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो जाएंगे या दिव्य शक्ति उन्हें बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच के दौरान लोगों का ध्यान घर की दीवार में लगे 11 पाइपों पर गया।
ये पाइप असामान्य तरीके से लगाए गए थे। जल्द ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि ये 11 पाइप परिवार के 11 सदस्यों का प्रतीक थे। कुछ ने कहा कि उनका संबंध उम्र और लिंग से था। हालांकि पुलिस को ऐसा कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि पाइप सीधे मौतों से जुड़े थे। फिर भी आज तक 11 पाइप इस रहस्य का सबसे चर्चित हिस्सा बने हुए हैं। क्या यह काला जादू था? शुरुआती दिनों में मीडिया में काला जादू, तंत्र मंत्र और गुप्त धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चाएं होने लगीं, लेकिन जांच एजेंसियों को ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले जो किसी बाहरी तांत्रिक संगठन या अपराधी समूह की ओर इशारा करें। मामला धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक दिशा में मुड़ने लगा। मनोवैज्ञानिकों ने इस केस को फोलिया फामी या शेयर्ड साइकोसिस से जोड़ा। इस स्थिति में एक व्यक्ति का भ्रम पूरे परिवार या समूह में फैल सकता है। जांचकर्ताओं का मानना था कि लालित के विश्वास और कथित आध्यात्मिक अनुभवों को परिवार ने धीरे धीरे सच मान लिया। समय के साथ पूरा परिवार उसी सोच का हिस्सा बन गया और अंततः उसी विश्वास ने उन्हें उस भयावह रात तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। यदि यह सामूहिक आत्महत्या थी तो किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या सभी सदस्य वास्तव में विश्वास करते थे? क्या बच्चों को पूरी बात समझ में आई थी? नारायणी देवी अलग कमरे में क्यों मिली? क्या परिवार का कोई सदस्य अंतिम समय में डर गया था? इन सवालों के जवाब कभी पूरी तरह नहीं मिल सके। यह मामला इतना चर्चित हुआ कि बाद में इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी। दुनिया भर के अपराध विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस घटना का अध्ययन किया। कई लोगों ने इसे आधुनिक भारत के सबसे विचित्र मामलों में से एक बताया, क्योंकि यहां कोई स्पष्ट हत्यारा नहीं था, कोई वित्तीय कारण नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी पूरा परिवार खत्म हो गया। दिल्ली पुलिस की जांच का निष्कर्ष यह था कि यह मामला हत्या का नहीं बल्कि एक सामूहिक आत्मघाती अनुष्ठान का था। जांच में मिले दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने इसी दिशा की ओर संकेत किया। हालांकि परिवार के कुछ रिश्तेदार और कई लोग आज भी इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। आज भी क्यों डराता है बुराड़ी? क्योंकि यह मामला किसी भूत या राक्षस का नहीं था। ये एक सामान्य दिखने वाले परिवार की कहानी थी। एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन घर के अंदर एक विश्वास धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा मिटा दी। 1 जुलाई 2018 की वह सुबह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक रहस्य किसी पुराने महल, जंगल या कब्रिस्तान में नहीं छिपे होते। वे हमारे आसपास सामान्य दिखने वाले घरों के बंद दरवाजों के पीछे भी हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बुराड़ी डेथ्स मिस्ट्री आज भी भारत के इतिहास के सबसे भयावह और सबसे रहस्यमय मामलों में गिनी जाती है। आज भी जब लोग बुराड़ी का नाम सुनते हैं तो उनके मन में वही सवाल गूंजता है, क्या यह केवल सामूहिक आत्महत्या थी या फिर उस घर में ऐसा कुछ था जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? यही सवाल इस रहस्य को अमर बना देता है। अगर आपको यह सच्ची रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रियल मिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।